हाय गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सभी का। होप आप बहुत अच्छे हो गए। एंड आज की वीडियो में गाइस हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज कर सकते हो। आखिर गोल सेटिंग करना कैसे है जब भी आप अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो देखो यार, मैं आपको बता दूं, गोल सेटिंग ना बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे आपको अपने 100% पोटेंशियल पे भागना पड़ता है। कभी आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे शेर को शिकार करते हुए देखा है? आपको क्या लगता है कि जो शेर है वो हिरन के पीछे क्या स्लो मोशन में भागता है? नहीं, वो अपने 100% पोटेंशियल पे आके भागता है और जब तक वो शिकार को दबोच ना ले तब तक वो मेहनत करता है और तब तक उसके माइंड में उसके प्लान्स, उसके गोल्स बहुत क्लियर तरीके से मेंशन होते हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। आपने कभी फ्लाइट को उड़ते हुए देखा है? जब फ्लाइट उड़ता है तो वो अपने 100% पोटेंशियल पे रनवे पे भागता है। आपको ऐसा फील होता है सीट पे बैठ के कि भाई ये फ्लाइंग जेट चल रहा है क्या। और जब वो अपने 100% पोटेंशियल पे पहुंच जाता है और एक बार हाइट पकड़ लेता है, फिर वो आके अगर अपनी स्पीड को नॉर्मल भी कर ले तब जाके उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसी तरीके से हम अपने गोल्स को सेट करते हैं। एंड देखो यार, मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपको अपने गोल्स को डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको अपने ड्रीम्स को डिफाइन करना है। क्योंकि देखो, हमारे ड्रीम्स ना आज बहुत बड़े बड़े हैं और सपने वो होते हैं ना जो मतलब रियलिटी से बिल्कुल हटके हो, मतलब रियलिटी में वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे इलॉन मस्क या जितनी कंपनीज़ है, जैसे टेस्ला की बात कर लो, स्पेसएक्स की बात कर लो, अमेजॉन, आपको पता होगा जिसके फाउंडर जेफ बेजोस है, जो कि एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि शायद ड्रीम स्टार्टअप हो किसी का। मतलब आज इतना ट्रिलियन डॉलर स्टार्टअप्स जो है, आप स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल ले लो, एप्पल के फाउंडर। तो ये जो कंपनीज़ का नाम मैंने अभी लिया वो एक सपने जैसा ही था, क्योंकि एक नॉर्मल से स्टोर से निकल के इतने बिलियन डॉलर का बिजनेस कर पाना क्या पॉसिबल था? क्या अमेजॉन की जो AWS की क्लाउड सर्विसेज है, क्या उसका टर्नओवर कभी भी 50 बिलियन का जा सकता था? आप मुझे बताओ, क्या ये चीज़ें पॉसिबल थी? बट कैसे पॉसिबल हुई? क्योंकि उन्होंने भी एक ड्रीम देखा था। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में यमुना ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ बहती है, उस देश में पानी बिक रहा है। जब लोगों ने ऐसा सोचा होगा तो लोगों ने क्या कहा, ये तो पागल है, इसके सपने तो इसके तो जो आइडियाज़ है वो सपने जैसे लग रहे हैं, ये तो रियलिटी हो ही नहीं सकता। जब किसी एक पर्सन ने, एप्पल, गूगल, नोकिया, सैमसंग जैसी कंपनीज़ ने जब स्मार्टफोन निकाला, तो जब उन्होंने थॉट्स दिया मार्केट के अंदर तो लोगों ने क्या बोला, ये तो पागल है, हाथ में स्मार्टफोन। इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, इतनी भारी भारी मशीन्स होती थी, तो लोगों ने बोला कि नहीं, एक छोटा सा डिवाइस निकालेंगे जो कि पॉकेट फ्रेंडली होगा, जिसको हम कैरी कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या बोला होगा, भाई ये तो पागल है। बट याद रखना, जब जब इंसान ने किसी को पागल बोला है उसने हिस्ट्री क्रिएट करी है। क्योंकि कभी आप क्रिएटिव लोगों को देखोगे ना तो वो आपको ऐसा नहीं कि वो डिसिप्लिन नज़र आएंगे, वो एकदम से फोकस्ड, सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर, बट वो ना एकदम से खाली बैठ के बस आइडियाज़ सोचते होंगे कि मैं अलग क्या कर सकता हूँ। तो आप भी अपने ड्रीम्स को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करो कि वो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट हो। शॉर्ट टर्म के लिए ड्रीम्स देखना तो किसी के लिए भी आसान है। मान लो मेरे ड्रीम्स में मैंने आईफोन को ऐड कर लिया, मैंने कार को ऐड कर लिया, मैंने घर को ऐड कर लिया, मैंने मेरे डिवाइसेस को ऐड कर लिया, मैंने गैजेट्स को ऐड कर लिया, एंड मेरे ड्रीम्स खत्म हो गए। बट ये ड्रीम्स नहीं होते। घर, गाड़ी, ये तो यार हर एक इंडिविजुअल का ड्रीम है। क्या आपको भी सेम ड्रीम मानना है? क्या जो ड्रीम्स आज लोग जी रहे हैं, 99% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या वर्ल्ड, जो ड्रीम्स आज देख रहे हैं, वो ड्रीम्स क्या आपको चाहिए? नहीं, आपके ड्रीम्स में चीज़ें अलग होंगी। आप एक स्टार्टअप के फाउंडर होंगे, आप एंटरप्रेन्योर होंगे, बेसिकली यू आर कंट्रीब्यूटिंग द नेशन। आपकी जो वीडियोस होगी, आपकी जो कंटेंट होगी, वो दुनिया भर में लोग देखेंगे, वो इंडिया भर में लोग देखेंगे। अगर आपने फोकस कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स को उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। सेकंड इज सेट योर गोल्स। देखो यार, जब बात आती है गोल सेट करने की तो शायद ना हम अपने गोल्स को गलत तरीके से सेट कर लेते हैं। अगर आपको भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है तो जहाँ पे मिल्खा सिंह अपने गोल को सेट करता है और उसको जब रेस में भागना होता है पहली बार, तो उसके दिमाग में होता है दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए, और वो भागना स्टार्ट करता है और ऐसा होता है कि वो एकदम से भाग जाता है, एकदम से जीत जाता है और उसको फ्लाइंग सिक्का भी मतलब टैग मिलता है। उसके बाद पाकिस्तान के रेस में जब वो और भागता है स्पीड से तो उसको उसके गोल को नज़र आता है, उसको इंडिया का जैकेट पहनना होता है और तो उसको इंटरनेशनल जीतना है। उसके माइंड में उसका गोल बहुत क्लियर है और उसको आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो लड़की आ रही है उसको अट्रैक्ट कर रही है, उसके सामने गाने बज रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्ट होता है इंसान। तो मिल्खा सिंह भी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे बीच में, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने डिस्ट्रैक्शन को साइड कर लिया। उन्होंने बोला, मैडम जी मेरी गलती है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, फिर वो साइड हो गए। तो इस तरीके से आपको भी काम करना है। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, चाहे वो लड़कियाँ हो, चाहे वो लड़कियों के लिए लड़के हो, चाहे वो आपके कोई फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कजन्स हो, दे ऑल आर डिस्ट्रैक्शन। जो आपके गोल से आपको दूर कर रहे हैं, दे आर डिस्ट्रैक्शंस।
चाहे वो 18+ वीडियोज़ ही क्यों ना हो, चाहे वो बेकार के वाइन्स हो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम हो, कुछ भी हो जो आपके गोल से आपको दूर कर रही है, दिस आर डिस्ट्रैक्शन। ये गोल्डन एज है अगर आपने यहाँ पे अपने गोल्स को स्ट्रिक्टली सेट कर लिया। और देखो सर, गोल्स को सेट करना है नहीं, जो थर्ड पॉइंट है वो है ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। क्योंकि सिर्फ बड़े बड़े गोल्स को सेट करने से काम नहीं होता। अगर आपने एक दिन में ये सोच लिया कि नहीं, मेरे को जिम जाना है, मेरे को वर्कआउट करना है, मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को योगा भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, बुक्स भी पढ़ना है, पॉडकास्ट भी देखना है, एक दिन के अंदर मेरे को सारे प्रोडक्टिव काम करने हैं, तो मैं आपको बता दूं आपसे एक काम भी नहीं होने वाला और फिर दूसरे दिन सोने ही वाला है। ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी जब मैं अपने करियर के स्टार्टिंग में ऐसा सोचता था कि नहीं यार, मुझे ये भी अचीव करना है, ये भी करना है, वो भी चीज़ें चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, बुक्स भी पढ़ना है, पॉडकास्ट भी देखना है, विवेक बिंद्रा सर के वीडियोस भी देखनी है, संदीप सर के वीडियोस भी देखनी है। और एक दिन के अंदर मैंने इतने मल्टीटास्किंग चीज़ें लिख ली कॉपी के अंदर सोते के वक्त कि मेरे से एक भी टास्क नहीं हुआ। क्योंकि वो टास्क भी देखते ही मेरा माइंड मेरे से कहने लगा कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू एक काम कर, जो कल जैसे तू जी रहा था आज भी वैसे जी। बट ना एक बात याद रखना कि अपने गोल्स को ना स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ इतना लिखा होता है कि आपको सुबह बस जल्दी उठना है, छोटी सी मेडिटेशन करनी है, उसके बाद फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। रात में सोने से पहले आपको बस ग्रैटिट्यूड वाले अफर्मेशंस देखनी है, या फिर आपको अपने नाइट की शेड्यूल को अच्छा करना है। मतलब मॉर्निंग एंड नाइट का वक्त अच्छा करोगे, दिन का वक्त ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो आप फिर एक हैबिट बिल्ड करना स्टार्ट करो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने सपने को स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ो। आपने देख लिया सपना कि मुझे करोड़पति बनना है, मेरा विला होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरे को स्पोर्ट्स कार चाहिए। सपने अच्छे होते हैं, देखना चाहिए, बट खुले आँख से देखना चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखना कि जो आपका पैशन, डेडिकेशन, परसिवरेंस है, वो तभी काम आएगा जब आपकी रियलिटी दिखे आपको गोल्स के अंदर कि यार मेरे को अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाने जिसको मैं अचीव नहीं कर सकता। आज मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अब मैं ये सोच लूँ कि कल से मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊँ, तो मैं डिमोटिवेट ही होऊंगा ना, क्योंकि मुझे तो रोड मैप ही नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। बट जिस पर्सन ने ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए महीना कमाया है, वो आपको 1 करोड़ रुपए कमाना सिखा सकता है। तो दैट इज़ द थिंग। अपने सर्कल को इम्पोर्टेंस दो, अपने सर्कल को देखो कि वो आपको इंस्पायर कर रहा है कि नई चीज़ों के लेके। और ये चीज़ें होती है यार, हमेशा होती है। अब आप कभी देखो उन लीडर्स को जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया, चाहे छत्रपति शिवाजी, चाहे भगत सिंह, आप इन दोनों को देखो कि क्या डेडिकेशन था काम को लेके। उनके आसपास ना जाने कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने बोला कि भाई तेरे बस की बात नहीं है। इतनी बड़ी अंग्रेज की सेना थी और ऐसा था सामने देखकर कि भाई पॉसिबल ही नहीं है इंडिया को आज़ाद कराना, फिर भी एक डेडिकेशन था। घर में घुस घुस के मारते थे और एकदम मतलब ऐसा भी हुआ कि गंगा के किनारे उनके हाथों को काट दिया। अगर आपने कभी बचपन में स्टोरी पढ़ी है, फिर भी उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा, घुस के मारा, एकदम एक एक को मारा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो डेडिकेशन अंदर से होती है ना, जो बर्निंग डिज़ायर होती है, वो आपको काम कराने में आपकी हेल्प करेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि जब तक प्लेन अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं आएगा तब तक वो उड़ान नहीं बढ़ेगा। और एक फैक्ट की बात बताऊँ, जो तुम्हारे ड्रीम्स है ना, वो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वो ऐसा है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया और अब भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जब आप इसको बताओगे, शेयर करोगे किसी से, तो लोग तो तुमको बोलेंगे कि तुम तो पागल हो, तुम क्या सोच रहे हो। भाई नॉर्मल से जॉब कर लेते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म निकल रहा है, उसको भर ले, फटाफट साथ में क्लियर करेंगे और अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, बस लाइफ सेट हो जाएगी, ज़िंदगी में जॉब मिल जाएगी बस। 90% लोग, अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ते हो, रिच डैड पुअर डैड, उसमें ESBI मॉडल दिया हुआ है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के बारे में साफ साफ बताया गया है कि 90% लोग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन जो लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं या फिर बिजनेसमैन बन जाते हैं, उनके पास ही दुनिया का 90% पैसा होता है। एंड दैट्स ट्रू। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा कि हाउ टू बी रिच यूजिंग क्वाड्रेंट फॉर्मूला। तो ये चीज़ ना देखो, आपको वॉरेन बफेट की एक लाइन बताता हूँ कि मेरे लिए ना, जितने लाइफ में मैंने स्टॉक्स परचेज करे, बिजनेसेस परचेज करे और इतने बिजनेसेस मेरे स्टेक्स थे जिससे मैं इतना अमीर बन पाया, मैं दुनिया की बिलियनर के लिस्ट में नंबर 5, नंबर 6 पर रैंक कर रहा था। बट उसके पीछे का फैक्ट था कि मैंने एक पर्सन का कोर्स लिया। उस पर्सन का मुझे नाम तो याद नहीं हो रहा, लेकिन उसने उन्होंने ये बोला कि मेरा जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था ज़िंदगी के अंदर, वो कभी कोई स्टॉक नहीं था, वो था लर्निंग्स। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं डेली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। अभी मैं आपको मिल्खा सिंह से एक और एग्जांपल उठा के देता हूँ कि जैसे क्या हुआ ना कि जब वो ट्रेनिंग करते थे तो पहले वो मग्गे में पसीना सूखते थे। फिर जब उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप लड़ी, जहाँ पे वो भागते थे इंटरनेशनल लोगों के साथ, जहाँ पे वो मतलब यूरोप में भागते थे, लंदन में भागते थे, तो फिर वो बाल्टी में पसीना सूखते थे। तो भले ये स्टैंडर्ड, ये इम्प्रूवमेंट छोटा हो, बट इम्प्रूवमेंट है।
उन्होंने उनकी जो ट्रेनिंग थी पहले मग्गे भर पसीने में हो जाती थी, बट आज वो बाल्टी भर पसीना निकाल रहे हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, उनकी मेहनत दिख रही है। अगर आपने कभी लैरी वीज का एग्जांपल दिया है, तो जो डेडिकेशन से उन्होंने बॉडी बनाया है, तो वो ना दिखता है कि भाई एक पार्टिकुलर इंसान ने अपनी लाइफ में कितना मेहनत करे। जहाँ पे लोगों की मतलब फिटनेस की माँ बहन हो रही है, वहाँ पे जाके लोग इतनी अच्छी बॉडी बना रहे हैं, तो भाई तुम तो डेफिनेटली कुछ अलग काम कर रहे हो सोसाइटी से, जो कि शायद ही बिल्कुल डिफरेंट है। और जब तुम सोसाइटी से अलग काम करोगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमोटिवेशन, सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर आएंगी, क्योंकि लोग तुमको करेंगे। बट तुमको उस टाइम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहना है, और उस टाइम ही ऐसा एक वक्त आएगा जहाँ पे तुम्हें इम्प्रूव करना है, ठीक है। एक शार्प फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम से हटे ना। अगर हट भी रहे हैं तो फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए हटे और वापस ट्रैक पे आप आ जाओ। ऐसा नहीं होता है कि यार देखो मैं रील्स पे टाइम पास नहीं करता, या फिर कभी कोई बहुत महान इंसान है जो इंडिया के अंदर, वो कभी रील्स नहीं देखता हर कोई है, लेकिन एक सेल्फ कंट्रोल वाली बात होती है कि मैं जब देखूंगा तो मेरे अंदर एक सेल्फ कंट्रोल होगा कि भाई मैं जब देख रहा हूँ तो मेरे अंदर एक कंट्रोल है, और उससे ज़्यादा मैं नहीं देखूंगा। मेरे दिन के शेड्यूल्स में हर एक चीज़ डिवाइड है। चाहे मैं अगर मूवी भी देख रहा हूँ तो मेरा डिवाइडेड है कि मैं इतनी ही देर देख सकता हूँ, उसके बाद वापस से मुझे ट्रैक पे आना है, वापस से मुझे काम करना है, वापस से मुझे एफर्ट्स मारना है, वापस से मुझे इम्प्रूव करना है, एंड दैट्स द रूल। तो आप इस बिज़नेस के अंदर आए हो, मैं आपको बता दूं, देखो गोल सेटिंग करना बहुत आसान है। कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, 5 पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे गोल सेटिंग में। सबसे पहला कि यार जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, उसको पेन डाउन करना स्टार्ट करो, उसको नोट करना स्टार्ट करो। कि गलती मैंने एक बहुत बार करी थी कि मैंने बस सोच लिया था कि नहीं मुझे आईफोन चाहिए, हालांकि मैंने उसको अचीव कर लिया, लेकिन मुझे टाइम बहुत लग गया। मैं उस चीज़ को 1 महीने में भी कर सकता था जिसको मैंने 3 महीने में करा, लेकिन मैंने उसको पेन डाउन नहीं करा, मैंने उसका रोड मैप नहीं बनाया, मैंने उसको लिखा नहीं, मैंने उसको सोचा नहीं, तो फिर मैं कर नहीं पाया। और वो कहा भी जाता है कि जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से फिर आप हल्का हल्का काम स्टार्ट करते हो, वैसे ही पर्सन आप रियल लाइफ में भी बन जाते हो। क्योंकि जो चीज़ आप सोशल मीडिया पर देखते हो वो रियलिटी नहीं होती, रियल लाइफ कुछ और ही होता है। तो रियल लाइफ में आपको रियल ह्यूमन बनना है और रियल मैन बनना है, सिग्मा मेल बनना है। तो उस चीज़ के लिए अभी से, इस एज से एफर्ट्स मारना स्टार्ट करो, मैं तो यही कहूँगा। एंड डेफिनेटली आप जाके फिर जो आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट्स आएगा ना, फिर एक आप ऐसी पर्सनैलिटी बन जाओगे जो कि शायद आपका सपना हो, जो सोच ले, जो करने की सोच ले, उसको वो अचीव कर ले। फिर वो बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, वो हटा देगा, साइड हटा देगा। वुमेन से लेके गेम से लेके 18+ वीडियो, सब चीज़ आपके लिए बेकार हो जाएगी जब आपका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो शेयर योर फोकस और फोकस को शार्प बनाओ, ठीक है, ताकि जो चीज़ें आपके पास आए फिर वो आप अचीव कर लो, ठीक है। फिर एट लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, फाइंड ए मेंटोर। एक मेंटोर को ढूंढ लो यार, क्योंकि अब इस एज के अंदर, अब इस बिज़नेस के अंदर, एक नई इंडस्ट्री के अंदर, एक नई जर्नी के अंदर आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको सिखा सके, जो आपको बता सके और आपको श्री कृष्णा वाली फीलिंग आए जब भी आप उनसे बात करो। एक मार्गदर्शक वाली फील है जो कि आपकी कोई हेल्प ना करे अस्त्र शस्त्र चला के, महाभारत अगर आपने देखा हो, वो आपकी हेल्प करे सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखा के जर्नी के अंदर, क्या आपके लिए गलत है, क्या आपके लिए सही है, बस वो आपको बता के, एंड डेफिनेटली फिर आपकी जर्नी चेंज हो जाएगी इसमें। तो गोल सेटिंग करना बहुत आसान है, मैंने एक पॉइंट बताया आपको, नोट डाउन करना है आपको। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी आपके गोल्स है उसके फ़ोटोज़ आपको प्रिंटर से, जो आपके आसपास प्रिंटर शॉप है वहाँ पे जाके निकलवा लेने हैं और वॉल में चिपका देना है। कुछ ऐसे कोट्स है जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दें, जैसे पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन इज़ डूइंग फॉर यू, तो इस टाइप के कोट्स आपको दीवार में चिपका लेने हैं। आपके फ़ोन में आपके गोल्स रहने चाहिए, आपके वॉलपेपर में रहने चाहिए, जिसमें आपको साफ साफ दिखे कि आपको क्या अचीव करना है। जो भी चीज़ आपको अचीव करना है उसको आपको डेली शेड्यूल में लिखना है और उसको ब्रेक करके स्मॉलर पार्ट्स में लिखना है ताकि ईजी रहे आपके लिए। एक प्रायोरिटी लिस्ट का हैक बताता हूँ जो कि स्टीव जॉब्स भी फॉलो करते थे और वॉरेन बफेट भी फॉलो करते थे। देखो, एक अच्छे पर्सन दिन में बहुत सारे टास्क करते हैं, बट इतना भी नहीं कि दिन में 50 टास्क कर लें, फिर वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे और वो भी फिर ये सोचेंगे कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं। एक लिमिट होती है इंसान की ब्रेन की, और वो लिमिट अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो फिर आपकी कॉग्निटिव पावर कम हो जाती है और फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते, एक्शन नहीं ले पाते और डेफिनेटली फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि सिर्फ गोल्स सेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कहा भी है 1 मिनट में कभी भी ज़िंदगी चेंज नहीं होती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी ज़रूर चेंज कर देता है। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एट लास्ट आपको अपने गोल्स को डेफिनेटली डिटरमाइन करके डिटर्मिनेशन से करना है। और देखो, एक शार्प फोकस होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको अचीव करना है, जो आपको चाहिए, वो क्लियरली आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए।
तभी जाके आप उसको कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज़ देखो ज़िंदगी तो टाइम पास है, ज़िंदगी तो कट रही है, बट हमें काटना नहीं है, हमें उसको बनाना है, हमें उसको अचीव करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो थी और गोल सेटिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई। अभी जाके आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिले, ताकि आप रेगुलर कुछ सीख सको, रेगुलर कुछ वैल्यू लेके जा सको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय, शुभ रात्रि।